प्रचार कर दिया कि सब कुछ है तो श्रीमन नारायण है। नारायण नारायण नारायण, बस यही मंत्र रटते रहे। एक बार गुरुजी की बड़ी जोर के पेट में दर्द हुआ उनके गुरुजी को, तो गुरुजी पेट पकड़कर घूम रहे थे, हिरण्यकश्यपु नमो नमः, हिरण्यकश्यपु नमो नमः, हिरण्यकश्यपु नमो नमः। अब प्रहलाद तो छोटे से थे, अब गुरुजी की धोती पकड़कर पीछे पीछे दौड़ने लगे कि गुरुजी एक बार कहिए श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण। अब गुरुजी ने कहा बेवकूफ मूर्ख, कहीं नारायण नाम लेने से भी पेट का दर्द बंद होता है? बोले होता है ना, एक बार लेके देखो। अब गुरु महाराज भी बार बार यही कहे हिरण्यकश्यपु नमो नमः, हिरण्यकश्यपु नमो नमः। अब आधा घंटा हो गया लेकिन पेट का दर्द बंद नहीं हुआ। अब मरते क्या ना करते, बोले एक बार श्रीमन नारायण बोलकर देखते हैं। अब गुरुजी ने कहा जय श्रीमन नारायण जय श्रीमन नारायण, और जैसे ही कहा तो पेट का दर्द छूमंतर। बोले गुरुजी कहा था ना एक बार नारायण बोलकर देखो। अब नारायण करते करते पहुंच गए हिरण्यकश्यपु के सभा में। अब हिरण्यकश्यपु ने देखा कि यहाँ बेटा नारायण नारायण करता था, यहाँ तो गुरु भी नारायण नारायण जप रहे। बोले तुम्हें क्या सिखाने के लिए भेजा था और तुम क्या कर रहे हो? बोले महाराज क्या करूं, मैं तो इसको सिखाना चाहता हूं लेकिन ये वापिस ही मुझे नारायण नाम सिखा देता है। मैंने कितने ही अपने बच्चों को असुरी वृत्ति शिक्षा देना चाहा लेकिन सब बच्चे एक ही नाम रखते हैं श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण। प्रभु मैं हार गया, मुझसे नहीं होगा, मैं इसे शिक्षा नहीं दे सकता। बोले ये तुमसे नहीं होगा, मैं स्वयं अपने पुत्र का वध करूंगा। पूरी भरी सभा का आयोजन किया गया और प्रहलाद को घसीट कर भरी सभा में लेकर आए और कहा कि आज पूरी सभा में प्रत्येक राजा महाराजा सेनापति सबको पता होना चाहिए कि जो नारायण का नाम लेगा उसका क्या हश्र होगा। प्रहलाद तुम कहते हो ना कि तुम्हारे नारायण हर जगह व्याप्त है, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, कि मेरा श्री हरि तो हर छोटी से बड़ी से हीरे मोती मिट्टी पर्वत पठार मैदान हर चीज में मेरा श्री हरि है। निर्जीव हो सजीव हो उसमें भी मेरा श्री हरि। तो आज मैं श्री हरि इस जिव्या को ही काट दूंगा, इस मुख को ही काट दूंगा, आज मैं तुम्हारा वध कर दूंगा। अगर हिम्मत है तो श्री हरि की तो तुम्हें बचाने है। जैसे ही तलवार से मारने लगे तो माता कयाधु बीच में आ गई और तलवार रखने से माता कयाधु की मृत्यु हो गई। प्रहलाद माता के पास बैठकर रुदन करने लगी, मैया कि तू तो श्रीमन नारायण के पास चली गई, मुझे भी वही ले जा, मैं यहाँ क्या करूंगा? तू मुझे अकेला छोड़ गई, मैं कैसे रहूंगा? हिरण्यकश्यपु प्रहलाद को जैसे ही मारने लगे तो हिरण्यकश्यपु नमो नारायण हिरण्यकश्यपु नमो नारायण बार बार कहते कि यही मंत्र जपो। बोले नहीं, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी हरि हरि, तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी हरि हरि, तेरी लीला सबसे प्यारी प्यारी हरि हरि, लीला सबसे न्यारी न्यारी हरि हरि। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, 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 नारायण नारायण हरि हरि।
को क्रोध आया और कहा कि क्या तुम्हारा ईश्वर इस खंबे में है? बोले इस खंबे में भी है। तो हिरण्यकशिपु ने गदा उठाई और खंबे पर जोरदार प्रहार किया तो नरसिम्हा भगवान प्रकट हो गए। बोलिए नरसिम्हा भगवान की जय हो। भगवान नारायण का 14वां अवतार नरसिम्हा अवतार एक विचित्र रूप धरा। किस दायरे में रहकर? जो वरदान ब्रह्मा जी ने हिरण्यकशिपु को दिया था कि तुम्हें ब्रह्म है ना कि तुम्हें कोई नहीं मार सकता, लेकिन आज मैं ब्रह्मा के वरदान के दायरे में रहकर ही तुम्हें मारूंगा। तुमने कहा था ना दिन में मरूं ना रात में। समय देखो, ये संध्या का समय है और 6 से 7 बजे का समय मैंने कल वर्णन किया था आप सभी के सामने, और इसी समय नरसिम्हा भगवान प्रकट हुए थे। तुमने कहा था ना ऊपर मरूं ना नीचे, मैं तुम्हें अपने पैरों के घुटनों पर रखकर मारूंगा। तुमने कहा था ना अस्त्र से मरूं ना शस्त्र से, मेरे पास कोई अस्त्र शस्त्र नहीं, मैं अपने हाथ के नाखूनों से तुम्हारा सीना चीरूंगा। तुमने कहा था कि 12 महीने के किसी महीने में ना मरूं, ये महीना 12 महीने के किसी महीने में नहीं आता। वो महीना था अधिक मास का महीना, मल्ल मास का महीना, पुरुषोत्तम मास का महीना। ये भगवान साक्षात विष्णु का महीना माना जाता है। इस एक महीने में विष्णु की ही आराधना होती है। और तुमने कहा था कि ब्रह्मा की बनाई हुई सृष्टि की किसी रचना से ना मरूं, तो मैं ब्रह्मा की बनाई सृष्टि के दायरे में नहीं आता। ब्रह्मा ने मुझे नहीं बनाया बल्कि मैंने ब्रह्मा को प्रकट किया। तुमने कहा था ना नर से मरूं ना पशु से, मुझे देखो मैं ना नर हूं ना पशु, मेरा मुख पशु का है लेकिन मेरी जो शरीर है वो नर का है। हिरण्यकशिपु अब तुम्हें कोई नहीं बचा सकता क्योंकि मेरे भक्त पर विपदा आई। तुमने मेरे भक्त पर इतने अत्याचार किए, मैं कैसे सहन कर सकता हूं? आज तुम्हें कोई नहीं बचा पाया। और भगवान श्रीमन नारायण ने हिरण्यकशिपु को पकड़ा, अपने घुटनों पर रखा और अपने नाखूनों से उसका सीना और रक्तपान किया, क्योंकि मुख किसका था? एक मांसाहारी पशु यानी शेर। अब शेर तो मांसाहारी भोजन करता है, रक्त पीता है। वैसे ठाकुर जी आज तामसिक बन गए। किसके लिए? वैसे ठाकुर जी को क्या कहते हैं कि सात्विक रूप है जी, लेकिन भक्त के लिए क्या बने? तामसिक बन गए। आज रक्त पिया और रक्त पीकर खूंखार ध्वनि करने लगे, क्योंकि भक्त पर आँच आई थी। माता लक्ष्मी को ब्रह्मा जी ने कहा कि माता जाओ, आप प्रभु श्री हरि को मनाओ, नहीं तो प्रलय आ जाएगी इस प्रकृति में। माता लक्ष्मी थाल लेकर गई तो भगवान ने माता लक्ष्मी को कोने में लगा दिया। तो प्रहलाद जी को कहा कि पुत्र तुम ही जाओ, केवल तुम ही भगवान को मना सकते हो। तो भक्त गए और प्रहलाद जी ने भगवान को गले से लगा लिए, जैसे पुत्र एक पिता को गले से लगा लेता। तब भगवान शांत हो। बोलिए श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। नरसिम्हावतार की जय हो। लक्ष्मीपति नारायण भगवान की जय हो। तो भगवान ने हिरण्यकशिपु का वध किया, कल्याण किया। सिरा दे, सभी लोग ताली बजाते रहे। बोलो राधे राधे। हम सभी प्रमुख जो श्रीमद् भागवत कथा में पहुंचे हैं उनको स्वागत करते हैं। श्री राजकुमार सियागो सिहा